थी। बड़ी बहू सपना, मंझली बहू सीमा और छोटी बहू अंजलि थी। सपना और सीमा ने शादी के कुछ महीने बाद ही ममता से अलग होकर अपना अपना खाना पकाना शुरू कर दिया था। वहीं अंजलि ममता और बाकी सभी के साथ रहा करती। ममता कौशिक का 3 फ्लोर का घर था। सबसे ऊपर सपना रहा करती, बीच में सीमा और सबसे नीचे अंजलि। इस हिसाब से उनके घर में 3 रसोइयां थी। ऐसी एक सुबह ममता नाश्ते की टेबल पर। अंजलि बहू, खाने में क्या बनाया है आज? माँ जी, मैंने आपके लिए उपमा और सांभर बनाया है। अच्छा, खुशबू तो मुझे आलू के पराठे की आ रही थी। आलू के पराठे? वो तो मैंने नहीं बनाए माँ जी। हो सकता है सीमा दीदी या सपना दीदी ने बनाए होंगे, तभी आपको उनकी रसोई से खुशबू आ रही होगी। हाँ, हो सकता है। चल कोई बात नहीं, ला तो उपमा और सांभर लेकर आजा। अपनी सास की बात सुनकर अंजलि गर्मा गर्म नाश्ता उनके लिए भेज देती है। तभी वो अंजलि का ससुर मोहन और पति राहुल आ जाते हैं और मोहन बोलता है, बहू, अब मुझे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय दे दे। और जल्दी से हमारा लंच दे दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये लीजिए पापा जी, आपकी चाय और ये आपका लंच, और नाश्ता ना जरूर करके जाइएगा। हाँ ठीक है। इतना कहकर फटाफट से नाश्ता करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ममता और मोहन भी नाश्ता करने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। क्योंकि मोहन और ममता अंजलि के पास रहा करते थे, इसलिए अंजलि की रसोई में ही सबसे ज्यादा खाना पकाया जाता था। कोई भी रिश्तेदार आता तो वो अंजलि के पास ही आता, जिस वजह से अंजलि का ज्यादातर वक्त रसोई में ही बीत जाया करता। ऐसी एक दिन अंजलि बर्तन धोकर आती है और अपने हाथों से पानी झाड़ते हुए कहती है, कहने को तो मेरे घर में 3 रसोई है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं ही करती हूँ। मेरी दोनों जेठानियाँ बस आराम करती रहती हैं। उन्हें तो सास ससुर से तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है, और कोई रिश्तेदार आए या ना आए उनको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने अपनी अपनी रसोई अलग करके रखी हुई है। अंजलि इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सपना और सीमा आ जाते हैं और सपना बोलती है, क्या बात है अंजलि, अकेली क्या बड़बड़ा रही हो? लगता है अंजलि में भुतवा आ गया है। कुछ भी नहीं दीदी, आप दोनों यहाँ कैसे? वो शक्कर खत्म हो गई थी तो वही लेने आई थी। और मुझे थोड़ा सा अदरक चाहिए था। ठीक है, आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ। अंजलि शक्कर और अदरक लेकर आती है और सीमा और सपना को दे देती है। तभी सपना बोलती है, मेरी बात मानो अंजलि, तुम भी अपना चूल्हा चौका अलग कर लो। अरे सासू माँ अभी खुद से बनाकर खा ले, इतनी तो उनकी जवानी बाकी है। तुम क्यों सारा सारा दिन चूल्हे में लगी रहती हो? सही कह रही है सपना दीदी। अरे मैं तो आते ही सासू माँ की चाल चलन समझ गई थी। किसी काम को हाथ नहीं लगाती, बस सारा दिन ऑर्डर ही देती रहती है। इससे तो अच्छा है कि अपना बनाओ और अपना खाओ। वैसे भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। अगर चौथी रसोई तुम बनाओगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। इतना कहकर सीमा और सपना आपस में हाई फाई करते हैं और अपने फ्लोर पर चले जाते हैं। उन दोनों की बात सुनकर अंजलि खुद से बोलती है, बड़ी आई मुझे बताने वाली और मुझे नसीहत देने वाली ये दोनों। मुझे क्या करना है क्या नहीं, इनसे पूछने की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी रसोई अलग करनी होगी, तब मैं अपने बाद में देख लूंगी, लेकिन मैं इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। इतना बोलकर अंजलि दोनों की बात को इग्नोर कर देती है और घर के कामों में लग जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ मोहन और ममता की डिमांड भी बढ़ती चली जाती। कभी उन्हें मीठा खाने का मन करता तो कभी तीखा खाने का मन होता, जिसके चलते ही हमेशा अंजलि कभी समोसे तो कभी दही भल्ले तो कभी पराठे और मोमोज और मीठे जैसी चीजों को बनाती रहती, और वो लोग भी घर पर इन चीजों को बनवाते रहते। ऐसे एक दिन मोहन अंजलि से बोलता है, बहू, आज मेरा ना भेलपूरी खाने का मन कर रहा है, तू बना देगी क्या? जी पिताजी, जरूर बना दूंगी। और बेटा, मेरे लिए ना तुम चाट पापड़ी बना देना। तुम तो जानती हो मुझे बाहर का खाना हानिकारक होता है, इसलिए ना तुम घर में ही बना देना। जी क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। सास ससुर की फरमाइश को पूरा करने के लिए अंजलि रसोई में जाती है और वो देखती है कि भेलपूरी बनाने के लिए घर में प्याज तो है ही नहीं। अंजलि प्याज लेने के लिए सीमा के फ्लोर पर जाती है, जहां वो आराम से सोफे पर बैठकर सपना से बातें कर रही होती है और उसका पति रसोई में खाना बना रहा होता है। तभी अंजलि बोलती है, दीदी आप क्या मुझे 2 प्याज दे सकती है? थोड़ा जल्दी चाहिए था। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देती हूँ, रुको। क्या बात है अंजलि, प्याज का इस वक्त में क्या काम है? अभी तो रात की सब्जी बनने में वक्त है, तो शाम को बाजार से भी ला सकती थी। अरे दीदी, पापा जी को ना भेलपूरी खाने का मन है और माँ जी को चाट पापड़ी, बस इसीलिए प्याज चाहिए था। तुम भी ना अंजलि, तुम्हें कितनी बार समझाया है अपनी रसोई अलग कर लो। अरे हम दोनों को देखो,
कितना कम खाना बनाते हैं और ज्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होते। और तुम हो कि सास ससुर की फरमाइशों को पूरा करने में लगी रहती हो। रसोई अलग करने में ही भलाई होती है, और जब कभी हमारा खाना बनाने का मन ना हो तो हमारे पति बना देते हैं। लाइव एग्जाम्पल तो तुम कुछ देख ही रही हो। अरे तुम भी ऐसे ही राहुल को अपने काबू में रखो। सपना की बात सुनकर अंजलि प्याज को अपने हाथों में मरोड़ती हुई नीचे आ जाती है, जिसके बाद वो भेलपुरी और चाट पापड़ी बनाकर मोहन और ममता को दे देती है। ऐसी एक दिन अंजलि खुद से बोलती है, दोनों जेठानियों को क्या लगता है कि उन्होंने अलग अलग रसोई करा के बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब मैं उनको बताऊंगी जो मजा परिवार के साथ खाने में है ना। जब देखो बंटवारा कर लो कहती रहती पूरे टाइम। ऐसी एक शाम जब सपना और सीमा अपने अपने पति के साथ डिनर के लिए बाहर गए होते हैं, तभी चोरी छुपे अंजलि बारी बारी से उनके फ्लोर पर जाती है और उनके सिलेंडर की सारी गैस निकालकर खिड़की खुली छोड़ देती है, जिसके बाद सिलेंडर ऑफ करती है और वापस से नीचे आ जाती है। अगली सुबह जब सपना और सीमा दोनों सुबह का चाय नाश्ता बनाने लगती हैं, तो वो देखती हैं कि सिलेंडर में गैस ही नहीं है। तभी सपना सीमा के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे सीमा, मेरा सिलेंडर खत्म हो गया यार, तेरे गैस पर खाना बना लूं क्या? अरे मेरा भी सिलेंडर खत्म हो गया है। समझ नहीं आ रहा आजकल क्या हो रहा है। समझ नहीं आ रहा, कल तक तो ठीक से चल रहा था, आज क्या हो गया। एक काम करते हैं, अंजलि के पास चलते हैं। सीमा और सपना सबसे नीचे अंजलि के पास आ जाते हैं, जहां अंजलि सभी को गर्मा गर्म नाश्ता परोस रही थी। अंजलि के खाने की खुशबू सूंघकर सीमा और सपना का दिल भी जाग जाता है। तभी वो उन दोनों को देखकर ममता बोलती है, आज आसमान का चांद धरती पे कैसे उतर गया? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? सिलेंडर खत्म हो गया। तो जाकर भरवा कर लाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो फिर? माँ जी, नाश्ता बनाना था इसीलिए। जी माँ जी, अगर आप इजाजत दे दे तो हम आपकी रसोई में खाना पका सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, जाओ जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, बहुत पैसे हैं ना तुम्हारे पास। अपनी अलग अलग रसोई बना सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, तो क्या बाहर से खाना भी नहीं खा सकती हो? अरे माँ जी, गुस्सा मत कीजिए। अरे सीमा दी और सपना दी, आइए बैठिए ना। मैंने नाश्ता ना थोड़ा ज्यादा ही बनाया है, आप दोनों बैठिए खाइए। अंजलि के कहने पर सीमा और सपना उछलकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फटाफट से नाश्ता करते हैं। इतने टाइम बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सीमा और सपना को भी बहुत अच्छा लगता है। दिन गुजर जाते हैं और रोज ही अंजलि कुछ ऐसा करती जिस वजह से सीमा और सपना सभी के साथ नीचे आकर खाना खाती। साथ में अंजलि के साथ वो खाना पकाने में भी मदद करती। रोज ये सब कुछ होता था। एक दिन ममता उन दोनों से कहती है, क्या बात है, अब तुम दोनों को अपनी रसोई का खाना अच्छा नहीं लगता क्या, जो रोज रोज नीचे आ जाती हो खाना खाने के लिए? तुम दोनों को तो बहुत शौक था अलग अलग रसोई बनाने का, अब क्या हो गया? माँ जी, सच कहे तो इतने दिनों बाद जब सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया, बातें की तो बहुत अच्छा लगा। हम ऊपर अपने अपने फ्लोर पर खाना तो बनाते हैं, लेकिन अकेले खाना खाने का मन भी नहीं करता है। कभी कभी तो मैं और सीमा खाना बनाकर बस उसे देखते रहते हैं और उसे सही से खा भी नहीं पाते। दीदी सही कह रही है माँ जी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो हम परिवार में रहने का मोल समझ नहीं सके और खुद को परिवार से अलग करके, जबकि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। परिवार में एक साथ रहना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। सीमा दी और सपना दी, आप दोनों की मुंह से ये बात सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर ये 3 रसोई को हम एक रसोई बना ले। हम तीनों मिलकर रोज अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। बोलो, मिलाती हो हाथ? हाँ बिल्कुल। इस तरह से एक छोटी सी कोशिश के साथ ममता और मोहन का सारा परिवार एक साथ फिर से जुड़ जाता है और तीनों रसोइयां टूटकर केवल एक रसोई बन जाती है, जिसमें सभी के लिए हर दिन अच्छा अच्छा खाना पकाया जाता था और खाया भी जाता था। नेहा और निशा दोनों एक ही गांव में रहती थी। बड़ी बहू सपना, मंझली बहू सीमा और छोटी बहू अंजलि थी। सपना और सीमा ने शादी के कुछ महीने बाद ही ममता से अलग होकर अपना अपना खाना पकाना शुरू कर दिया था। वहीं अंजलि ममता और बाकी सभी के साथ रहा करती। ममता कौशिक का 3 फ्लोर का घर था। सबसे ऊपर सपना रहा करती, बीच में सीमा और सबसे नीचे अंजलि। इस हिसाब से उनके घर में 3 रसोइयां थी। ऐसी एक सुबह ममता नाश्ते की टेबल पर, अंजलि बहू, खाने में क्या बनाया है आज? माँ जी, मैंने आपके लिए उपमा और सांभर बनाया है। अच्छा, खुशबू तो मुझे आलू के पराठे की आ रही थी। आलू के पराठे? वो तो मैंने नहीं बनाए माँ जी। हो सकता है सीमा दीदी या सपना दीदी ने बनाए होंगे, तभी आपको उनकी रसोई से खुशबू आ रही होगी। हाँ, हो सकता है। चल कोई बात नहीं, ला तो उपमा और सांभर लेकर आजा।
अपनी सास की बात सुनकर अंजलि गर्मा गर्म नाश्ता उनके लिए भेज देती है। तभी वो अंजलि का ससुर मोहन और पति राहुल आ जाते हैं और मोहन बोलता है, बहू अब मुझे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय दे दे। और जल्दी से हमारा लंच दे दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये लीजिए पापा जी, आपकी चाय और ये आपका लंच, और नाश्ता ना जरूर करके जाइएगा। हाँ ठीक है। इतना कहकर फटाफट से नाश्ता करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ममता और मोहन भी नाश्ता करने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। क्योंकि मोहन और ममता अंजलि के पास रहा करते थे, इसलिए अंजलि की रसोई में ही सबसे ज्यादा खाना पकाया जाता था। कोई भी रिश्तेदार आता तो वो अंजलि के पास ही आता, जिस वजह से अंजलि का ज्यादातर वक्त रसोई में ही बीत जाया करता। ऐसी एक दिन अंजलि बर्तन धोकर आती है और अपने हाथों से पानी झाड़ते हुए कहती है, कहने को तो मेरे घर में 3 रसोई है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं ही करती हूँ। मेरी दोनों जेठानियाँ बस आराम करती रहती हैं। उन्हें तो सास ससुर से तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है, और कोई रिश्तेदार आए या ना आए उनको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने अपनी अपनी रसोई अलग करके रखी हुई है। अंजलि इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सपना और सीमा आ जाते हैं और सपना बोलती है, क्या बात है अंजलि, अकेली क्या बड़बड़ा रही हो? लगता है अंजलि में भुतवा आ गया है। कुछ भी नहीं दीदी, आप दोनों यहाँ कैसे? वो शक्कर खत्म हो गई थी तो वही लेने आई थी। और मुझे थोड़ा सा अदरक चाहिए था। ठीक है, आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ। अंजलि शक्कर और अदरक लेकर आती है और सीमा और सपना को दे देती है। तभी सपना बोलती है, मेरी बात मानो अंजलि, तुम भी अपना चूल्हा चौका अलग कर लो। अरे सासू माँ अभी खुद से बनाकर खा ले, इतनी तो उनकी जवानी बाकी है। तुम क्यों सारा सारा दिन चूल्हे में लगी रहती हो? सही कह रही है सपना दीदी। अरे मैं तो आते ही सासू माँ की चाल चलन समझ गई थी। किसी काम को हाथ नहीं लगाती, बस सारा दिन ऑर्डर ही देती रहती है। इससे तो अच्छा है कि अपना बनाओ और अपना खाओ। वैसे भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। अगर चौथी रसोई तुम बनाओगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। इतना कहकर सीमा और सपना आपस में हाई फाई करते हैं और अपने फ्लोर पर चले जाते हैं। उन दोनों की बात सुनकर अंजलि खुद से बोलती है, बड़ी आई मुझे बताने वाली और मुझे नसीहत देने वाली ये दोनों। मुझे क्या करना है क्या नहीं, इनसे पूछने की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी रसोई अलग करनी होगी तब मैं अपने बाद में देख लूंगी, लेकिन मैं इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। इतना बोलकर अंजलि दोनों की बात को इग्नोर कर देती है और घर के कामों में लग जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ मोहन और ममता की डिमांड भी बढ़ती चली जाती। कभी उन्हें मीठा खाने का मन करता तो कभी तीखा खाने का मन होता, जिसके चलते ही हमेशा अंजलि कभी समोसे तो कभी दही भल्ले तो कभी पराठे और मोमोज और मीठे जैसी चीजों को बनाती रहती, और वो लोग भी घर पर इन चीजों को बनवाते रहते। ऐसे एक दिन मोहन अंजलि से बोलता है, बहू आज मेरा ना भेलपूरी खाने का मन कर रहा है, तू बना देगी क्या? जी पिताजी, जरूर बना दूंगी। और बेटा, मेरे लिए ना तुम चाट पापड़ी बना देना। तुम तो जानती हो मुझे बाहर का खाना हानिकारक होता है, इसलिए ना तुम घर में ही बना देना। जी क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। सास ससुर की फरमाइश को पूरा करने के लिए अंजलि रसोई में जाती है और वो देखती है कि भेलपूरी बनाने के लिए घर में प्याज तो है ही नहीं। अंजलि प्याज लेने के लिए सीमा के फ्लोर पर जाती है, जहां वो आराम से सोफे पर बैठकर सपना से बातें कर रही होती है और उसका पति रसोई में खाना बना रहा होता है। तभी अंजलि बोलती है, दीदी आप क्या मुझे 2 प्याज दे सकती है? थोड़ा जल्दी चाहिए था। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देती हूँ, रुको। क्या बात है अंजलि, प्याज का इस वक्त में क्या काम है? अभी तो रात की सब्जी बनने में वक्त है, तो शाम को बाजार से भी ला सकती थी। अरे दीदी, पापा जी को ना भेलपूरी खाने का मन है और माँ जी को चाट पापड़ी, बस इसीलिए प्याज चाहिए था। तुम भी ना अंजलि, तुम्हें कितनी बार समझाया है अपनी रसोई अलग कर लो। अरे हम दोनों को देखो कितना कम खाना बनाते हैं और ज्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होते, और तुम हो कि सास ससुर की फरमाइशों को पूरा करने में लगी रहती हो। रसोई अलग करने में ही भलाई होती है, और जब कभी हमारा खाना बनाने का मन ना हो तो हमारे पति बना देते हैं। लाइव एग्जाम्पल तो तुम कुछ देख ही रही हो। अरे तुम भी ऐसे ही राहुल को अपने काबू में रखो। सपना की बात सुनकर अंजलि प्याज को अपने हाथों में मरोड़ती हुई नीचे आ जाती है, जिसके बाद वो भेलपूरी और चाट पापड़ी बनाकर मोहन और ममता को दे देती है। ऐसी एक दिन अंजलि खुद से बोलती है, दोनों जेठानियों को क्या लगता है कि उन्होंने अलग अलग रसोई करा के बहुत बड़ा तीर मार लिया? अब मैं उनको बताऊंगी जो मजा परिवार के साथ खाने में है ना। जब देखो बंटवारा कर लो, बंटवारा कर लो,
कहती रहती पूरे टाइम। ऐसी एक शाम जब सपना और सीमा अपने अपने पति के साथ डिनर के लिए बाहर गए होते हैं, तभी चोरी छुपे अंजलि बारी बारी से उनके फ्लोर पर जाती है और उनके सिलेंडर की सारी गैस निकालकर खिड़की खुली छोड़ देती है, जिसके बाद सिलेंडर ऑफ करती है और वापस से नीचे आ जाती है। अगली सुबह जब सपना और सीमा दोनों सुबह का चाय नाश्ता बनाने लगती हैं, तो वो देखती हैं कि सिलेंडर में गैस ही नहीं है। तभी सपना सीमा के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे सीमा, मेरा सिलेंडर खत्म हो गया यार, तेरे गैस पर खाना बना लूं क्या? अरे मेरा भी सिलेंडर खत्म हो गया है। समझ नहीं आ रहा आजकल क्या हो रहा है। समझ नहीं आ रहा, कल तक तो ठीक से चल रहा था, आज क्या हो गया। एक काम करते हैं, अंजलि के पास चलते हैं। सीमा और सपना सबसे नीचे अंजलि के पास आ जाते हैं, जहां अंजलि सभी को गर्मा गर्म नाश्ता परोस रही थी। अंजलि के खाने की खुशबू सूंघकर सीमा और सपना का दिल भी जाग जाता है। तभी वो उन दोनों को देखकर ममता बोलती है, आज आसमान का चांद धरती पे कैसे उतर गया? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? सिलेंडर खत्म हो गया। तो जाकर भरवा कर लाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो फिर? माँ जी, नाश्ता बनाना था इसीलिए। जी माँ जी, अगर आप इजाजत दे दे तो हम आपकी रसोई में खाना पका सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, जाओ जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, बहुत पैसे हैं ना तुम्हारे पास। अपनी अलग अलग रसोई बना सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, तो क्या बाहर से खाना भी नहीं खा सकती हो? अरे अरे माँ जी, गुस्सा मत कीजिए। अरे सीमा दी और सपना दी, आइए बैठिए ना, मैंने नाश्ता ना थोड़ा ज्यादा ही बनाया है, आप दोनों बैठिए खाइए। अंजलि के कहने पर सीमा और सपना उछलकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फटाफट से नाश्ता करते हैं। इतने टाइम बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सीमा और सपना को भी बहुत अच्छा लगता है। दिन गुजर जाते हैं और रोज ही अंजलि कुछ ऐसा करती जिस वजह से सीमा और सपना सभी के साथ नीचे आकर खाना खाती। साथ में अंजलि के साथ वो खाना पकाने में भी मदद करती। रोज ये सब कुछ होता था। एक दिन ममता उन दोनों से कहती है, क्या बात है, अब तुम दोनों को अपनी रसोई का खाना अच्छा नहीं लगता क्या, जो रोज रोज नीचे आ जाती हो खाना खाने के लिए? तुम दोनों को तो बहुत शौक था अलग अलग रसोई बनाने का, अब क्या हो गया? माँ जी, सच कहे तो इतने दिनों बाद जब सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया, बातें की, तो बहुत अच्छा लगा। हम ऊपर अपने अपने फ्लोर पर खाना तो बनाते हैं, लेकिन अकेले खाना खाने का मन भी नहीं करता है। कभी कभी तो मैं और सीमा खाना बनाकर बस उसे देखते रहते हैं और उसे सही से खा भी नहीं पाते। दीदी सही कह रही है माँ जी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो हम परिवार में रहने का मोल समझ नहीं सके और खुद को परिवार से अलग करके, जबकि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। परिवार में एक साथ रहना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। सीमा दी और सपना दी, आप दोनों की मुंह से ये बात सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर ये 3 रसोई को हम एक रसोई बना ले, हम तीनों मिलकर रोज अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। बोलो, मिलाती हो हाथ? हाँ बिल्कुल। इस तरह की एक छोटी सी कोशिश के साथ ममता और मोहन का सारा परिवार एक साथ फिर से जुड़ जाता है और तीनों रसोइयां टूटकर केवल एक रसोई बन जाती है, जिसमें सभी के लिए हर दिन अच्छा अच्छा खाना पकाया जाता था और खाया भी जाता था।